आज का वचन। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 10 और 16 से 20। सोदोम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो। गोमोरा की प्रजा, ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। न्याय के अनुसार आचरण करो, पगदलितों की सहायता करो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों न हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 23 पद संख्या 1 से 12। उस समय ईसा ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण न करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने तावीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। यीशु आज फरीसियों की आलोचना करते हैं, क्योंकि वे दूसरों पर अत्यधिक बोझ डालते हैं। इसके विपरीत यीशु कहते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उनके कार्य वास्तव में विभिन्न प्रकार के बोझ से लोगों को उभारता था। हमारे अपने जीवन में भी हमें विभिन्न प्रकार के बोझ को उठाना पड़ता है, जो आवश्यक भी है और जिनसे बचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये बोझ प्रेम पर आधारित है और यह प्रेम हमें अपनी जिम्मेदारियां निर्वाह करने की सलाह देता है। इस संसार में यीशु ख्रीस्त ने आकर इस पारिवारिक जिम्मेदारियों को और भी विस्तृत कर दिया, क्योंकि वे कहते हैं, अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, तुम मेरे मित्र हो। इस तरह वे हमें दूसरों के साथ सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हैं, और जब जब हम इन जिम्मेदारियों का वहन करने में असक्षम हो जाते हैं, तो हम ईश्वर की ओर अपना मुख करें, क्योंकि संत पौलुस के अनुसार हमारी कमजोरियों में ही ईश्वर हमारी शक्ति है। आमीन।